राजकीय उच्च पाठशाला पिपलागे के विद्यार्थी आज जा रहे हैं शैक्षणिक भ्रमण पर और अभी हम पहुंचे हैं जिला मंडी में भिवली के पास। सामने आप यह मंडी पठानकोट ब्रिज देख रहे हैं और अभी बिल्कुल इंदिरा मार्केट के ठीक ऊपर गांधी चौक से होते हुए हम जा रहे हैं। गांधी चौक से राइट टर्न लेते हुए हम रिवालसर रोड की तरफ आगे बढ़ चलेंगे और आज का यह शैक्षणिक भ्रमण जिसमें विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं अध्यापकों के देखरेख में जा रहे हैं त्रिवेणी संगम रिवालसर की यात्रा पर, जहां पर रिवालसर झील के साथ साथ भगवती नैना देवी के दर्शन भी विद्यार्थी करेंगे और साथ में रिवालसर जू को भी देखेंगे। ये आप देख रहे हैं बस में किस तरह से छात्राएं एंजॉय कर रही हैं, नाच गा करके आनंद अनुभव कर रही है। अधिकतर विद्यार्थी कक्षा में वातावरण को बोझिल मान लेते हैं, परंतु जब इस तरह के अतिरिक्त जो गतिविधियां हैं वे यदि आयोजित की जाएं तो उससे विद्यार्थियों का जो सीखने का जो उनका स्तर होता है, साथ ही साथ कक्ष में और अधिक बेहतर ढंग से वह सीख सकते हैं, पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक फ्री क्लाइमेट मिलता है कुछ समय के लिए, जिससे वो पुनः से रिफ्रेश होते हैं और फिर से उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ ठीक से लग पाता है और जिसके कारण परीक्षाओं में भी बेहतर परिणाम आते हैं। तो ये छात्र एवं छात्राएं जो जा रही है आज के इस शैक्षणिक भ्रमण पर, और अभी मैं इस विद्यालय में कार्यरत नहीं हूं, परंतु मैं भी आज इन विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण में साथ में जा रहा हूं। विद्यार्थियों और अध्यापकों के प्रेम पूर्वक आग्रह से मैं भी इस शैक्षणिक भ्रमण में शामिल हुआ हूं। अभी हम लगभग जिला मुख्यालय मंडी से 5-10 किलोमीटर आगे रिवालसर रोड पर निकल चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों का उत्साह, खुशियाँ देखते ही बनती है। अभी ये आप बाहर देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ 4 लेन का काम चला हुआ है और रोड की कटिंग हो रही है, जिसके कारण थोड़ा सा रोड कच्चा भी आपको दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ बीच बीच में यह कुछ पैच वर्क भी हुए हैं। तो अभी हम रिवालसर लगभग पहुंचने ही वाले हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं रिवालसर बाज़ार में और यहाँ पर बस स्टैंड में गाड़ियाँ पार्क करने के साथ विद्यार्थी जो 3 अलग अलग बसों में बैठे हुए थे वे सभी उतर रहे हैं। अध्यापक उन्हें निर्देश दे रहे हैं और अब वे पंक्तिबद्ध होकर के आगे रिवालसर झील की तरफ बढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी पंक्तियों में जा रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं रिवालसर झील का मेन गेट और साथ में हमारे हैं मुख्य अध्यापक महोदय जी और साथ में अन्य अध्यापक वर्ग जिसमें विशाल सर, नरेश सर, राजेश सर, अनिल कुमार जी जो अध्यापिकाएं, वे सभी जो है विद्यार्थियों के साथ आए हैं। तो चलिए राजेश सर और मुख्य अध्यापक महोदय जी से अब आगे की इस शैक्षणिक यात्रा के बारे में जानकारी लेते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं यहाँ पर मंडी जिला के रिवालसर में राजकीय उत्कृष्ट उच्च पाठशाला पिपलागे के विद्यार्थी यहाँ शैक्षणिक भ्रमण पर आए हैं और हमारे साथ हैं राजेश सर, यहाँ पे हमारे पास हेडमास्टर साहब और डीएम साहब। और राजेश सर से जानते हैं कि सर यहाँ पे आप बच्चों को लेके आए हैं, यहाँ क्या क्या इस तरह से घूमने के लिए है और यहाँ क्या क्या देखने को बच्चों को मिलेगा। नमस्कार जी। आज राजकीय उत्कृष्ट उच्च पाठशाला पिपलागे की ओर से आज बच्चों के लिए 1 दिवसीय जो शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया है रिवालसर जगह में, जो कि तीनों त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात है। हिंदू धर्म का जो तीनों का संगम है, इसके लिए यहाँ पर विशेष है और बच्चों के लिए हम यहाँ के जो ऐतिहासिक जो इसका पृष्ठभूमि है इसके बारे में बताएंगे और इसके बाद हम एक यहाँ पर हमारा एक हिंदू टेम्पल है नैना देवी जी, वहाँ पर भी हम जाएंगे और बच्चों को माता रानी के दर्शन करवाएंगे और यहाँ पर जो हमारा चिड़ियाघर है उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। नेचुरल जो एनवायरनमेंट और जो यहाँ पर एक विशेष लेक रिवालसर लेक, इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर बच्चों को लाए और बच्चों में काफ़ी उत्साह है इसके विषय में। डीएम साहब कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं झील के और बच्चे भी बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सभी। ठीक है। ये है हमारे सामने राजकीय उत्कृष्ट उच्च पाठशाला पिपलागे के हेडमास्टर साहब। इनसे जानते हैं सर आज कहाँ कहाँ जाएंगे बच्चे? विशेषकर स्कूल की तरफ से हम जिला मंडी के रिवालसर पर आए हैं। उसके बाद हम माता नैना देवी जाएंगे, वहाँ दर्शन करने के बाद फिर वापस जाएंगे। यही हमारा
आज का दिनचर्या का कार्यक्रम है। बाकी यहाँ आकर के बच्चे शायद पहली बार दर्शन कर रहे हैं और इन बच्चों के लिए एक सुअवसर मिला है कि घूमने का और पढ़ाई के साथ साथ शैक्षणिक भ्रमण भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी हो और बच्चों का मन भी करता है कि अपने स्थान से निकल कर के बाहर के स्थानों पर जाकर के उन जगहों को निहारना, देखना, समझना, और मैं यही समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। ओके। इसके बाद हमने यहाँ कुछ एक छायाचित्र खींचे और आगे बढ़ते हुए हम बौद्ध मंदिर में चले गए, जहाँ पर मृतकों की शांति के लिए लोग आते हैं और अपनी प्रार्थना पूजा करते हैं। यहाँ आप सामने देख रहे हैं, ये जो है बौद्ध मंदिर है और ये सामने जो घुमाया जा रहा है, ये बौद्धों के मंत्र इस पर लिखे होते हैं और इन्हें घुमाते हुए एक प्रकार के मंत्र की परिक्रमा पूरी की जाती है और साथ ही इस मंदिर की भी परिक्रमा पूरी की जाती है। ऐसे ही बौद्धों के मंदिर में आपको जो उनकी लिपि है उसमें लिखे गए कुछ एक मंत्र हैं, जिन्हें घुमा करके ऐसा माना जाता है कि आपकी यह भगवान बुद्ध के प्रति जो आस्था है वह पूरी होती है और जिस कार्य या उद्देश्य के लिए आप यहाँ आते हैं वो इसे घुमाते हुए वह उद्देश्य पूरा होता है। हमने इस मंदिर की यहाँ पे परिक्रमा की और उसके बाद फिर हम आगे की यात्रा की ओर चल पड़े। तो चलिए इस यात्रा को आगे जारी रखते हुए अब हम थोड़ा सा रिवालसर के इतिहास की ओर नज़र डालते हैं। तो रिवालसर हिंदू, सिख और बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है और रिवालसर में प्राकृतिक जो झील है वह अपने तैरते ईख द्वीपों और मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। झील के परिधि के साथ हिंदू, बौद्ध और सिख मंदिर मौजूद है। किंवदंती है कि महान गुरु विद्वान पद्मसंभव ने तिब्बत के लिए उड़ान भरने के लिए रिवालसर नामक स्थान को चुना था और यहाँ अपनी विशाल शक्तियों का उपयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि रिवालसर झील में तैरने वाले ईक के छोटे द्वीपों में पद्मसंभव की भावना स्थित है। पद्मसंभव की एक बहुत ही विशालकाय प्रतिमा भी रिवालसर में बनाई गई है, जहां हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। माना जाता है कि जो यह आप सामने देख रहे हैं ऋषि लोमस का जो यह मंदिर है, यह लोमस ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ अपनी तपस्या की थी। गुरुद्वारा श्री रिवालसर साहिब के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े हुए भी यहाँ गुरुद्वारा साहिब मिलेंगे, जिन्होंने पहाड़ी राजाओं को मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट होने के लिए बुलाया था। सभी धर्म के लोग बैसाखी पर पवित्र स्नान के लिए रिवालसर में आते हैं और रिवालसर में 3 बौद्ध मठ भी हैं, जिनमें गुरुद्वारा है जिसे 1930 में मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने बनाया था। झील के साथ भगवान कृष्ण जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और लोमस ऋषि का मंदिर है। यहाँ पर देखिए आप झील में ये मछलियाँ हैं, ये देखिए किस तरह से इंसानों को देख करके उनसे कुछ खाने की उम्मीद लिए हुए अपना मुंह खोल रही है। तो इनको भी लोग पहले आटा इत्यादि देते थे, परंतु अभी झील में थोड़ी गंदगी होने के कारण प्रशासन ने अब इस पर रोक लगा दी है। और रिवालसर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर माता नैना देवी का मंदिर है। नैना माता का यह एक मंदिर पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि सती की आंखें इस जगह पर गिर गई थी और नैना देवी का एक मंदिर इस पवित्र स्थान पर बनाया गया था और राज्य के सभी कोनों से भक्त पूरे साल इस मंदिर में आते हैं। अभी हम वहां पर जाएंगे, उससे पहले आप यहां झील का यह मनोरम दृश्य देख सकते हैं। आप यहां देखेंगे कि हमारे विद्यार्थी किस तरह से इस झील से संबंधित और इन मंदिरों से संबंधित और यहाँ जो हमारा वन्य प्राणी विहार है उससे संबंधित जानकारी यहाँ लेंगे और साथ ही अपने इस शैक्षिक भ्रमण का आनंद भी लेंगे। नैना देवी मंदिर के रास्ते पर हम पांडवों की मां कुंती के नाम पर कुंट भायो नाम की एक और झील के दर्शन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने अपनी मां के प्यास को बुझाने के लिए झील बनाई थी और इस क्षेत्र में स्थानीय रूप से सर के नाम से इसे जाना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार 6 अन्य झील यहाँ मौजूद है, परंतु हमें यहाँ लगभग एक रिवालसर झील और 2 झील ऊपर नैना देवी जी के रास्ते पर जाते हुए दिखाई देती है, जो अक्सर बरसात के पानी के इकट्ठा होने के दौरान
बन जाती है, जिसका जल स्तर बढ़ जाता है। अभी हम सभी इकट्ठा हो गए हैं वन्य प्राणी विहार के मुख्य गेट के पास। यहाँ अध्यापक छात्रों को निर्देश दे रहे हैं कि अंदर आपने किस तरह से घूमना है और किसी चीज़ को नहीं छूना है, और दूर से ही जो वन्य प्राणी हैं उनको निहारना है, उन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हम सब ने यहाँ टिकट वगैरह काउंटर से लिए और एक ग्रुप फोटो यहाँ पे खींचा, और उसके बाद सभी जो है अंदर की यात्रा पर चल पड़े। यहाँ डीएम साहब ने बच्चों का मार्गदर्शन किया और वे आगे आगे गए और पीछे से सभी विद्यार्थी उनके पीछे पीछे चले और वन्य प्राणी विहार का अवलोकन किया। तो चलिए अब हम यहाँ पर राजेश सर से जानते हैं कि इस वन्य प्राणी विहार में आकर के बच्चे क्या क्या सीखेंगे, और साथ ही पीडीआई जी से भी जानेंगे कि यहाँ बच्चे आकर कैसा महसूस अभी हम कर पहुंच रहे चुके हैं रिवाल्सर के इस वन्य प्राणी विहार में। यह वन्य प्राणी विहार, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु बच्चों को देखने के लिए मिलेंगे। अभी हमारे साथ है राजेश सर, इनसे जानेंगे बच्चे यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, किन किन जानवरों के बारे में जानकारी यहाँ पे इन्हें प्राप्त होगी। रिवाल्सर में हमारा जो 3 मंदिरों के दर्शन के उपरांत नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है हमारा रिवाल्सर जू। यहाँ पर बच्चों को हम डिफरेंट जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। उसमें से हिमालयन गोरल, हिमालयन सेरो, हिमालयन थार, एशियाटिक आइबेक्स, ब्लू शिप, कैप्रिकॉन, ये सब बच्चों को हम यहाँ पर बता रहे हैं ताकि बच्चों को जो है अपने सराउंडिंग में जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं, किस तरह से उनकी जीवन शैली है, किस तरह से उनका जो रहन सहन होता है, किस तरह से वो हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बच्चों को आज हम यहाँ पर बता रहे हैं और बच्चों को भी देख रहे हैं और बच्चे भी खूब आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। ये है हमारे साथ पीडीआई जी, इनसे भी जान लेते हैं कि बच्चों को लेकर के यहाँ आए हैं तो ये जो है यहाँ बच्चे क्या क्या देख रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शास्त्री जी धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य जो समय था हमारे विद्यालय के लिए दिया। तो आज हम जो है राजकीय उत्कृष्ट उच्च पाठशाला पिपलागे भ्रमण करने के लिए जो है वो रिवाल्सर और नैना देवी मंदिर देखने आए हैं। तो बहुत ही संख्या में लगभग 90% जो बच्चे हमारे रिवाल्सर और नैना देवी आए हैं। तो बच्चे जो हैं अभी रिवाल्सर उन्होंने झील का आनंद लिया और उसके बाद अब जू के अंदर हैं। तो जू के बारहसिंगा और सांबर इत्यादि जो हैं वो बहुत सारे यहाँ पे अंदर जो है जानवर हैं, उनको देखने के लिए जो है बच्चे बड़े उत्सुक हैं और भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कि दिखाई दे रहा है कि हिमालयन ग्रोवर, हिमालयन शैरो और हिमालयन थार, ये आदि जो हैं यहाँ पे ये भी जानवर अंदर मौजूद हैं। थैंक यू सर। ये थे विद्यालय के अध्यापक श्री राजेश जी और श्री अनिल कुमार जी, जिन्होंने बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण से संबंधित कुछ एक जानकारियां साझा की। आगे अब हम विद्यालय की छात्राओं से जानकारी लेते हैं। ये है हमारे साथ राजकीय उत्कृष्ट उच्च पाठशाला पिपलागे की छात्रा हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे इस रिवाल्सर झील को और साथ में ये जो मिनी जू है यहाँ पे आकर इन्हें कैसा लग रहा है। हमारी जो आज की ये स्कूल ट्रिप है ये जिला मंडी के रिवाल्सर को है और हमने यहाँ पर रिवाल्सर झील में घूमे और मछलियाँ देखी और अभी हम इसके मिनी जू में हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम गोविंद उत्कृष्ट हाई स्कूल पिपलागे की छात्राएं और सभी अध्यापक मंडी जिले के रिवाल्सर में आए हैं और हमने यहाँ पर झील देखी। झील के अंदर मछलियाँ, बत्तख भी थी और अभी हम मंडी जिले के रिवाल्सर में छोटा सा जू है, उस जू में हम देखने के लिए आए हैं। और हमने यहाँ पर भालू भी देखे और बारहसिंगा जो है, मतलब बहुत सारे जीव देखे हमने यहाँ पर और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमने बच्चों के साथ यहाँ कुछ एक छायाचित्र खींचे और अपनी यात्रा को जारी रखा। ये राजकीय उत्कृष्ट उच्च पाठशाला पिपलागे के छात्र एवं छात्राएं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। ये है रिवाल्सर का वन्य प्राणी विहार, जहाँ पे बच्चे अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे घोरड, काकड़ और साथ में भालू
और बारहसिंगा इत्यादि बहुत से जानवर जो हैं उनको देखेंगे और प्रकृति से जुड़ी हुई अनेक जानकारियां बच्चे यहाँ पे प्राप्त करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी अतिरिक्त जो गतिविधियां होती है उससे बच्चे को रियल लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये है सामने कोमल जो सेल्फी खींच रही थी, देखिए। और यहाँ से देखो जो किस तरह का ये रास्ता है, बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है हमें इस तरह से। इसके बाद समय की कमी के चलते हमने कुछ एक फोटोग्राफ्स यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ खींचे और उसके बाद आगे हमारे स्टाफ के साथ कुछ एक फोटोग्राफ्स खींचे। और ये आप देख रहे हैं इस जाली के अंदर एक हमें जीप दिखाई दिया, उसे देखा और यहाँ पर भी मेल स्टाफ के साथ एक फ़ोटोग्राफ खींचा और कुल्फ़ी का आनंद लेते हुए फिर हम आगे की यात्रा की ओर चल पड़े। बच्चे देखिए किस प्रकार से कुल्फ़ी खाने का आनंद ले रहे हैं। अब हम बौद्धों के महान गुरु पद्मसंभव जी के उस विशालकाय प्रतिमा को देखने के लिए जा रहे हैं और सभी विद्यार्थी हमारे से आगे आगे निकल चुके हैं और हम भी पीछे से उनके साथ साथ वहाँ के लिए जा रहे हैं। तीनों धर्मों का संगम, जिसे त्रिवेणी सरोवर के नाम से भी जानते हैं, वह रिवालसर झील हिंदू इतिहास के स्कंद पुराण में जिसका वर्णन मिलता है। लोमस नामक एक हिंदू ऋषि पूजा स्थल की तलाश में थे और वे यात्रा करते हुए द्रोण पर्वत की चोटी पर चढ़ गए, जहां से उन्हें पेड़ों, फूलों और पक्षियों से घिरी हुई एक झील दिखाई दी। उन्होंने झील के किनारे, जिसे स्कंद पुराण में हृदयलेश्वर लिखा गया है, ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने यहाँ ध्यान किया और भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन्हें इस स्थान के रहस्यों से अवगत कराया, जहाँ सभी देवता और गण फूलों और पेड़ों के रूप में विद्यमान है। और उन्होंने भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न किया, जिसके कारण उनके शरीर में जितने भी लोम अर्थात बाल हैं उतने हजार वर्षों तक उन्हें यहाँ पर दीर्घायु का प्रदान प्राप्त हुआ। सिख धर्म के लिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए पहाड़ी राज्यों के राजाओं से परामर्श करने हेतु रिवालसर का दौरा किया था। वे 1 महीने तक रिवालसर में रहे और मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने गुरु की यात्रा की स्मृति में 1930 में रिवालसर में एक गुरुद्वारा बनवाया और यह स्थान नामधारी सिखों के लिए विशेष रूप से पवित्र है, क्योंकि 100 साखी में इसका उल्लेख एक अभयारण्य के रूप में किया गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म की माने तो प्रसिद्ध रिवालसर झील या तिब्बतियों के लिए त्सोपेमा पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, से जुड़ा हुआ है, जिन्हें दूसरे बुद्ध के रूप में मान्यता प्राप्त है। और एक किंवदंती के अनुसार मंडी के राजा अशधर सेन ने पद्मसंभव को जिंदा जला दिया था, क्योंकि ऐसी अफवाहें थी कि गुरु ने उनकी बेटी राजकुमारी मंदारवा को धर्म सिखाने का प्रयास किया था, जिसे तब स्वीकार नहीं किया गया था और उन्हें जिंदा जला दिया गया था। चिता पूरे 1 सप्ताह तक जलती रही, जिसमें से काले धुएं के बड़े बादल उठते रहे, लेकिन 1 सप्ताह के बाद जिस स्थान पर उन्हें जलाया गया था वहाँ एक झील प्रकट हुई और पद्मसंभव ने झील के बीच में एक कमल के भीतर से एक 16 वर्षीय लड़के के रूप में खुद को प्रकट किया, जिसमें मंदारवा उनकी बाहों में थी। राजा ने अपने किए पर पश्चाताप करते हुए अपनी बेटी का विवाह पद्मसंभव से कर दिया। रिवालसर तिब्बती बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है और यहाँ 2 बौद्ध मठ हैं, ड्रेकुंग कांग्यू मठ और त्सोपेमा औरंगेन हेरुकाई निंगमा मठ। 50 से ज़्यादा भिक्षुणियाँ भी पवित्र गुफाओं में रहती हैं और एकांतवास में साधना करती है। बौद्ध साधक पवित्र गुफाओं की ओर आकर्षित होते हैं। साथ ही भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पश्चिम से आने वाले पर्यटक भी तिब्बती बौद्ध धर्म के द्रुक्पा कांग्यू वंश के वर्तमान प्रमुख ग्यालवांग द्रुक्पा का जन्म 1963 में यहीं पर ही हुआ था। यहाँ पद्मसंभव की एक विशाल प्रतिमा है जो 37.5 मीटर अर्थात 123 फीट ऊंची है, जिसका 1 अप्रैल 2012 को तिब्बत के 14वें दलाई लामा द्वारा अभिषेक, आशीर्वाद और उद्घाटन द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था।
अभी हम हैं यहाँ पर इस विशालकाय पद्म संभव की 123 फीट ऊंची मूर्त के पास, जहाँ पे हमने विद्यार्थियों के साथ इस मूर्त का अवलोकन किया, बौद्धों की कला शैली, उनके धार्मिक रहस्यों के बारे में जाना और बच्चों को विस्तार से जानकारी दी। और यहाँ से हमने रिवालसर झील का भी अवलोकन किया। अब हम सभी इसके बाद चल पड़े हैं माता नैना देवी के दर्शनों के लिए, जो बौद्ध मंदिर से इस पद्म संभव की मूर्त से ठीक ऊपर से जो सड़क है वहां से होते हुए हम बस की सहायता से संकरे इस रोड पर आगे बढ़ते हुए नैना देवी माता मंदिर के लिए चल पड़े। तो आगे जाने पर हमें जो महाभारत काल से जुड़ी हुई 7 झीलों का जो वर्णन मिलता है वो भी देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि एक रिवालसर की झील है और 6 झीलें उससे ऊपर माता नैना देवी की पहाड़ी तक पहुंचते पहुंचते हमें मिलेगी, परंतु रास्ते पे चलते हुए हमें 2 झीलें ही देखने को मिली, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी वर्णन किया है। रिवालसर की चोटियों पर स्थित माता नैना देवी के बारे में विस्तार से जानते हैं। श्री स्कंद पुराण में हिमवान खंड के दूसरे संवाद का वर्णन है, जिसमें माँ शक्ति तथा श्री लोमश ऋषि के मध्य संवाद का वर्णन है, जिसमें ऋषि माँ पार्वती से रिवालसर अर्थात हृदयलेश का धार्मिक महत्व, जप तप तथा दान की इस स्थान पर क्या महत्ता है बारे में जानते हैं। ऋषि की जिज्ञासा शांत करने के बाद माँ पार्वती ने श्री लोमश ऋषि को हृदयलेश के समीप तारा रूप में निवास करने का वरदान दिया तथा माँ पार्वती इस स्थान पर माँ तारा के रूप में विद्यमान हुई। एक दंत कथा के अनुसार समीप के एक गांव की कन्या जिसका नाम तारा था, डाकू उसका पीछा करते करते इस स्थान तक आ पहुंचे। इस स्थान पर उस कन्या ने श्री कृष्ण भगवान को द्रौपदी की तरह उसकी रक्षा के लिए पुकारा। तब उसे श्री लोमश ऋषि जी तप में लीन दिखाई दिए। धरती के फटने से वह कन्या इस स्थान पर समा गई, जो बाद में माँ उग्रतारा के रूप में प्रसिद्ध हुई। प्राचीन काल से ही इस स्थान को देवियल अर्थात देवस्थल के नाम से जाना जाता है। ज्ञात इतिहास के अनुसार इस स्थान पर मंदिर का निर्माण 1630 ईस्वी के लगभग किया गया। इस मंदिर का निर्माण उस कारीगर द्वारा किया गया था जिसने 1625 ईस्वी में मंडी के राजा सूरसेन के दमदमा, वर्तमान में जिसे माधोराय महल कहते हैं, का निर्माण किया था। राजा सूरज सेन ने उस कारीगर का दाहिना हाथ कटवा दिया था। डोहुओं के पूर्वज हरिराम ने इस मंदिर का निर्माण शिखर शैली में करवाया था और 1905 के भूकंप में वह भव्य मंदिर धराशायी हो गया। तदुपरांत यहाँ पर एक छोटे मंदिर का निर्माण किया गया जो वर्तमान मंदिर के अंदर स्थित है। राजा अजवर सेन जो 1499 से 1534 के आसपास रहे हैं, के द्वारा डोढू नामक ब्राह्मण को आस पड़ोस के गांव का शासन देकर पूजा पाठ हेतु अधिकृत किया। और मंडी के राजा विजय सेन जो 1852 से 1902 के बीच रहे हैं कि सन 1894 के मध्य आंखों की रोशनी जाती रही, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। बहुत इलाज करवाने पर भी उनकी आंखों की रोशनी नहीं लौटी। तब एक दिन माता ने उन्हें स्वप्न में राजा को इस स्थान पर आकर आंखें चढ़ाने का दृष्टांत मिला। उन्हें दर्शन दिए और बोला गया कि यदि आप इस स्थान पर आकर आंखें चढ़ाएंगे तो आपकी रोशनी लौट आएगी। तो राजा द्वारा आंखें माँ को यहाँ पर भेंट की और जैसे ही आंखें भेंट की उसके बाद राजा के आंखों की रोशनी भी लौट आई। तब से राजा ने माँ तारा का नाम नैना माता रखा। उससे पहले माता का नाम उग्रतारा हुआ करता था। कहीं कहीं किंवदंती में तारा माता भी कहा गया है। तब से लेकर अब तक आदि शक्ति को नैना माता के रूप में जाना जाता है। बोलिए नैना माता की जय। हिमाचल के कोने कोने से लोग यहाँ आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और माता की कृपा से उनकी मन्नतें पूरी भी होती है तथा डोहू ब्राह्मण यहाँ प्रतिदिन पूजा पाठ का कार्य करते हैं। उन्हीं के वंशज यहाँ पर पुजारी के रूप में नियुक्त हैं। तो ये तो छोटी सी जानकारी थी माता नैना देवी की और अभी हम पहुँच चुके हैं माता नैना देवी के मंदिर परिसर में। नैना माता का दर्शन और आशीर्वाद लेने के उपरांत लगभग 1.5-2 घंटे के बाद हम यहाँ से भोजन इत्यादि करके लौट चले। अब ये है हमारा नैना माता मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हमारी बसें अब बाहर के लिए निकल रही है। तो आगे का सफ़र भी लंबा है, तो हम सभी बिना रुके हुए अब वापसी की यात्रा पर चलेंगे।
तो विद्यार्थियों ने आज की इस यात्रा में खूब एंजॉय किया। उन्होंने रिवालसर के साथ में पद्म संभव के और माता नैना देवी जी के दर्शन किए और साथ ही साथ यहाँ पर प्राकृतिक जो त्रिवेणी संगम जो रिवालसर झील है उसके बारे में जानकारी अर्जित की तथा साथ ही साथ बौद्ध धर्म के महान गुरु पद्म संभव जी के बारे में, उनकी मूर्त के बारे में, उनकी कला शैली के बारे में जाना और साथ ही साथ माता नैना देवी के बारे में यहाँ आकर के दर्शन करके उनके बारे में, माता के इतिहास के बारे में जाना और माँ से आशीर्वाद लिया और फिर हम सभी चल पड़े। ये है सामने राजेश सर और जो विद्यार्थियों के साथ स्वयं भी खूब एंजॉय कर रहे हैं और साथ में मैं भी हूँ और हमारे साथ नरेश सर भी हैं। बाकी दूसरे अध्यापक एवं अध्यापिकाएं दूसरी बस में हैं। तो हम सभी लोग खूब नाचते गाते हुए अपने सफ़र की ओर आगे की ओर बढ़ चले हैं। अभी हम लगभग रिवालसर हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम आगे की ओर जा रहे हैं और सभी विद्यार्थी देखिए कितना खूब एंजॉय कर रहे हैं और जो मानसिक थकान इनको कक्ष में होती है उस सब से दूर अभी यह एंजॉय कर रहे हैं और आज इस यात्रा में इन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो उम्मीद है आप लोगों को भी हमारी आज की इस शैक्षणिक भ्रमण की जो यात्रा रही है हमारी, इससे आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। साथ ही साथ जो आपको रिवालसर के इतिहास के बारे में, माता नैना देवी के इतिहास के बारे में और बुद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त हुई वो भविष्य में आपके लिए काम आएगी। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए नैना देवी की जय, त्रिवेणी संगम रिवालसर की जय, बौद्ध धर्म गुरु पद्म संभव की जय।